सभी साथियों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ऑनलाइन पोर्टल पर, स्टडी वेब ऑनलाइन पोर्टल पर। सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं, एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए, फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी साथी अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं या जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सभी साथी चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होंगी वो सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है। और सभी लोग लाइव आइए और दोबारा से सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो देखिए, हम लोग ज्योग्राफी की एमसीक्यू क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को डेली कवर करते हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन भारत के भूगोल के यानी इंडियन ज्योग्राफी के और 25 ही क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी के इसमें इंक्लूड होते हैं। और हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको लगभग 10 से 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, एक बार पढ़ेंगे और आंसर देंगे। बताइए, पहला प्रश्न कह रहा है कि राज्य जनजाति के निम्नलिखित युग्मों में, राज्य और जनजाति के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुलिमित है। असम में क्या मिकिर पाए जाते हैं, नागालैंड में कोनियांग पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या अपातानी जाति पाई जाती है, या मध्य प्रदेश में लंबाड़ी पाई जाती है। बताइए आंसर, इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, सही आंसर है मध्य प्रदेश में लंबाड़ी जाति पाई जाती। बाकी ये सारे के सारे गलत हैं। कैसे हैं वो जरा देख लेते हैं, ठीक है। तो भारत में कई अनुसूचित जनजातियां, जिन्हें हम कहते हैं एसटी जातियां पाई जाती हैं। तो असम में मिकिर, बोडो, अमोरो, अंगामी, नागा, ये सारी जनजातियां असम में निवास करती हैं। मिकिर, बोडो, अबोर, अंगामी, नागा, ठीक है। और नागालैंड की बात करूं तो नागालैंड में कोन्यांग और नागा, ये दो प्रमुख जनजातियां हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश में अपातानी प्रमुख जनजाति है। और मध्य प्रदेश में बैगा, कोल, मुरिया, नाखी, लंबादास आदिवासी समुदाय है, ठीक है। तो ये समुदाय आपका सही हमें छाड़ना था, ठीक है। तो ये समुदाय आपका सही है, इसका मतलब आपका डी सही है। बंजारा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे जैसे आपने बंजारा जनजाति का नाम सुना होगा, इसके कई सारे नाम है, लमन, लंबाडी। बंजारी एक खाना बदोश जनजाति है जो अफगानिस्तान या अब राजस्थान या उत्तरी भारत के मारवाड़ क्षेत्र में उत्पन्न हो जाती है। अतः चौथा विकल्प प्रश्न का सही उत्तर है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दूसरा प्रश्न, 1991 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित समूह में से किस एक की साक्षरता दर सबसे अधिक है। मतलब जो द्वीप समूह दिए हैं इसमें सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसकी है। चंडीगढ़ की, दादरा एवं नगर हवेली की है, दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पौंडीचेरी की है, या पौंडीचेरी और दिल्ली की है। बताइए क्या आंसर है इसका। कमेंट करेंगे एक बार जल्दी से फटाफट। तो इसका आंसर बी, सबसे ज्यादा दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, ठीक है। कैसे जरा देखते हैं। अब मैंने कुछ यहां पर 2011 का भी फैक्ट जोड़ा है। 2011 के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार लास्ट टाइम हुई है, भारत की साक्षरता दर जो है वो 74% के आसपास है। दिए गए समूह में दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, की साक्षरता 1991 में सबसे अधिक है, जिसमें दिल्ली की साक्षरता जो दर है, साहित्यिक नहीं है, साक्षरता है यहाँ पर, दिल्ली की जो साक्षरता दर है वो 86.30% है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की साक्षरता जो है वो 86.30 है। यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, इसको हम लिखेंगे 86.34, ये वाला आंसर, ठीक है। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए तीसरा देखते हैं। चित्र में दर्शाए गए जम्मू एंड कश्मीर के एक भाग के कच्चे रूपरेखा मानचित्र में क्रमशः ए बी सी डी चिन्हित स्थान दिए गए हैं। बताइए ये ए बी सी डी क्या होंगे। तो यानी ए जो है ए, और ये है बी,
ये सी, ये हाँ ए बी डी सी। तो ए में जो है ये जम्मू एंड कश्मीर का, ये बारामूला, ये बारामूला। बी की बात करूं तो ये श्रीनगर। सी की बात करूं तो ये अनंतनाग। ये सब जम्मू कश्मीर के शहर हैं। और अगर मैं डी की बात करूंगा तो ये करगिल। ठीक है, तो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा स्थान होगा? बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, करगिल, यानी सी वाला, सी विकल्प सही है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। एक बार हम लोग व्याख्या भी पढ़ते हैं इसकी। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ए चिन्हित स्थान बारामूला है, बी श्रीनगर है, सी अनंतनाग है और डी करगिल है। कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के लिए जम्मू बारामूला रेलवे लाइन, यानी कश्मीर घाटी को जोड़ने के लिए जम्मू बारामूला रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज के रूप में बनाया गया था। तो ये सभी उसी ब्रॉड गेज लाइन के भाग हैं, सारे शहर हैं। चलिए चौथा देखते हैं। अब एक तरफ नदियां दे रखी हैं, एक तरफ बांध दे रखे हैं, इनको मिलाना है हमें। तो कावेरी नदी की अगर मैं बात करूं तो कावेरी नदी पर जो बांध है वो है मेट्टूर, मेट्टूर, ठीक है। और कृष्णा नदी की मैं बात करूंगा तो कृष्णा नदी पर है आपका अलावती, ठीक है। नर्मदा की बात करूंगा तो सरदार सरोवर, और चंबल की बात करूंगा तो गांधीनगर, यानी ए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 4 3 यानी बी, ठीक है, इसका आंसर होगा बी। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, साथ में व्याख्या तो मैं बतानी है। सही उत्तर बी है, ठीक है। मेत्तूर परियोजना भारत में तमिलनाडु राज्य की कावेरी नदी पर है। अल्लामट्टी बांध जो लाल बहादुर शास्त्री बांध के नाम से जाना जाता है, ये कृष्णा नदी पर है, साउथ में दोनों। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है और ये अमरकंटक पठार से निकलती है। गांधी सागर परियोजना जो मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवें प्रश्न में 2 कथन है, पढ़ने हैं आंकड़ों के आधार पर। किसके आधार पर? आंकड़ों के आधार पर। आंकड़ों के आधार पर भारत में लड़कों की तुलना में हर साल लड़कियों का जन्म अधिक होता है। हर साल लड़कियों का जन्म अधिक होता है, ठीक है। आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की तुलना में हर साल लड़कियों का जन्म अधिक होता है। दूसरा, भारत में एक लड़के की मृत्यु दर महिला बच्चे की तुलना में अधिक है। भारत में एक लड़के की मृत्यु दर महिला बच्चे की तुलना में अधिक है। ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसमें देखिए ए और आर दोनों सत्य हैं, गलत। ए सत्य है और ए भी सत्य है, आर सत्य है, लेकिन दोनों का संबंध नहीं है, गलत। ए सत्य है, आर असत्य है, ये भी गलत। ए और आर दोनों सत्य हैं, असत्य हैं, ये डी वाला सही है। ये दोनों विकल्प गलत हैं। तो एक बार व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए दोनों बयान गलत हैं। मुख्य कारण लिंगानुपात में गिरावट के कारण है। भारत में हर साल बच्चा पैदा होने वालों की संख्या में महिलाओं की तुलना में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। कारण सत्य के विपरीत है, क्योंकि महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है। महिलाओं की मृत्यु दर अधिक है क्योंकि उनमें अधिकांशतः शैशवावस्था और प्रजनन काल के दौरान ये मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। इसलिए लिंगानुपात कम होने की वजह से महिलाओं की संख्या कम है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिक्स का बी है। अब यहां पर देखना है, एक चित्र दिया गया है। व्यवसायिक चिंता में 4 कार्य दिए गए हैं, अर्थात उत्पादन। उत्पादन को पीआर से दिखाया गया है। उत्पादन यानी प्रोडक्शन, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है पीआर से, ठीक है। और वित्त को हमने F1 से दिखाया, कार्मिक को हमने पीएस से दिखाया, विपणन का मतलब मार्केटिंग होता है, इसको हमने एमके से दिखाया, और ग्राहक को हमने सी से दिखाया यानी कंज्यूमर। यानी हमने 5 शब्द लिए हैं, उत्पादन, वित्त, कार्मिक, विपणन, ग्राहक भी चिंता के समृद्धि में अपनी भूमिका निभाते हैं। अब सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित करना है हमें, ठीक है। और ये हमारे 4 विकल्प दिए गए हैं, इसका हमें सही आंसर छांटना है। अब देखिए पीआर, इधर में पीआर देखा है, एमके। पीआर का मतलब है उत्पादन, एमके का मतलब है विपणन, F1 का मतलब है आपका फाइनेंस, और पीएस का मतलब, ठीक है, और पीएस का मतलब आपका कार्मिक। तो कंज्यूमर इज द कंट्रोलिंग फैक्टर,
ये कह रहा है क्या ये सही है? तो देखिए इसका सही आंसर है आपका पहले वाले का फिफ्थ, यानी मार्केटिंग इज द इक्वल फंक्शन ऑफ द अदर। तो पहले वाले का ऑप्शन होगा 5 से, ए का 5, और दूसरे वाले का ऑप्शन होगा 4 से, तीसरे वाले का 1 से, और फोर्थ वाले से होगा सेकंड से। अब हम जरा व्याख्या पढ़ते हैं इसकी। इसकी चित्र में इतनी चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो व्याख्या में साफ साफ लिखी हुई चीजें हैं। यह ग्राहक है जो कि किसी व्यावसायिक इकाई के सभी 3 प्रमुख कार्यों से घिरा केंद्रीय स्थिति में है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ग्राहक और उपभोक्ता सबसे अधिक एकीकृत कारक हैं। नियंत्रित करने वाले भी। आरेख बी में उत्पादन, पीआर, कार्मिक, वित्त और विपणन जैसे सभी कारकों को अच्छी तरीके से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको उतना शायद समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, ये दरअसल में इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका केवल आंसर लगा लें। ये इसको मैं केवल अर्थशास्त्र में बताऊंगा। 7वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सदन सत्य नहीं है? इंदिरा गांधी नहर में घग्गर के पानी का उपयोग किया जाता है। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक से हुआ है, ये गलत है। सही है। निजाम सागर मंजरा नदी पर स्थित है, सही है। पेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है, तो ए गलत है, केवल ए गलत है, एक ही, बाकी सभी सही है। देख लेते हैं एक बार। पहले कथन को छोड़कर दिए गए सभी कथन सत्य हैं। इंदिरा गांधी नहर में घग्गर के पानी की खपत नहीं होती। घग्गर सरस्वती नदी की एक सहायक नदी है और एक अंतरदेशीय नदी है जो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक रेंज से निकलती है। ठीक है, लेकिन ये एक विलुप्त नदी है जो आगे जाकर ये विलुप्त हो जाती है। इस नदी का कोई ज्यादा अस्तित्व नहीं है। तो 7वें का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां प्रश्न, दिल्ली में अमृत्य कुमार सेन द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट तैयार कर जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य? तो ये मध्य प्रदेश है। दरअसल में ये भी एक इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ये आर्थिक भूगोल का कुछ क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, तो जो अर्थव्यवस्था वाला भूगोल है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। सही आंसर तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आर्थिक भूगोल से रिलेटेड होते हैं, जो भूगोल में दिए गए हैं। ठीक है, सामान्य प्रश्न है उनको तो भूगोल में कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो थोड़े टफ क्वेश्चन है उनको थोड़ा सा आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। वो भूगोल की क्लास में कम समझ में आएंगे, इकोनॉमी की क्लास में ज्यादा समझ में आएंगे। जब आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ रखी होगी तो आंसर समझ में आ जाएगा। चलिए, भारत का मध्य प्रदेश राज्य केंद्र में स्थित है। भारत का मध्य प्रदेश राज्य केंद्र में स्थित है और अपनी मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला पहला भारतीय राज्य है। इसने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट तैयार करी है और मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला पहला राज्य है। और दिल्ली में अमृत्य कुमार सेन द्वारा यह जारी किया गया, मतलब इसको अमृत कुमार सेन द्वारा जारी किया गया। ठीक है, मानवों के विकास की रिपोर्ट के बारे में राज्य में जारी करने वाला पहला राज्य है एमपी, और इसको तैयार करने का श्रेय जाता है आपका अमृत सेन को। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नमा, भारत के बड़े शहरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। प्रत्येक मेगा सिटी की जनसंख्या 5 मिलियन से अधिक होती है। 5 मिलियन का मतलब हो जाएगा 50 लाख। ये सही आंसर है। ठीक है, और सभी बड़े शहर महत्वपूर्ण समुद्री बंदरगाह हैं, ऐसा मतलब नहीं है, गलत है। और बड़े शहर या तो राष्ट्रीय या राज्य की राजधानी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डी वाला सही है। बहुत सरल क्वेश्चन है, डी सही है। एक बार पढ़ लेते हैं। दूसरा कथन जो दर्शाता है भारत के सभी बड़े शहर महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं, सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। ये बड़े शहर ना तो समुद्र के पास हैं, ना ही समुद्र में इनमें कोई बंदरगाह है। उदाहरण के लिए दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली बंदरगाह वाली जगह नहीं है, लेकिन वो देश का सबसे बड़ा महानगर है और जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा है। अब ऐसे मुंबई की बात करें तो मुंबई बंदरगाह है, लेकिन मुंबई की जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। इससे मतलब नहीं है कि वहां बंदरगाह है या नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अपने 10वें प्रश्न पर। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटता क्रम सही है, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन में देखो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तो हमेशा अव्वल में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र तो दिए गई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पहले महाराष्ट्र बाद में। अब उत्तर प्रदेश और पहले वाले 2 राज्य हैं ए बी और डी, ठीक है, और महाराष्ट्र दूसरा राज्य, लेकिन तीसरा राज्य याद करना आंध्र प्रदेश, आपका तमिलनाडु। तो बी वाला आंसर, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बी।
चलिए हम लोग एक बार देख लेते हैं। भारत में गन्ना उत्पादन करने वाले राज्यों में सही विकल्प है पहला उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। जो विकल्प बा में दिया गया है, सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि 4 में सबसे कम आंध्र प्रदेश में होता है। तो यह बात याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा बैक हो गया है, एक बार इसको दोबारा कंटिन्यू करते हैं, कुछ टेक्निकल दिक्कत आ जाती है इसमें। तो एक बार थोड़ा सा रुकेंगे, बस अभी 2 मिनट में सही हो जाएगा। ठीक है, इन्हें कोई दिक्कत आ ही जाती है मोस्टली। हाँ बस हो गया। प्रश्न नंबर हम लोग 11 में थे, 11 पर थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने इस तरीके से है। 11 कह रहा है दिए गए नक्शे में 1 2 3 4 के रूप में चिन्हित किए गए शहरों को इनके स्थित संस्थानों के नाम से मिलाएं और संस्थानों के नाम के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दें। ठीक है, केंद्रीय केंद्रीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ये आपका कहाँ है? ये आपका 5वें पॉइंट पर है, यानी 5th पर। ठीक है, ये यहां है, तो 5th। ठीक है, और उसके अलावा आपका है आपका केंद्रीय भेड़ प्रजनन फॉर्म संस्थान, फॉर्म संस्थान, तो ये 2 पर है यहां। तो 5 2 वाले और कोई विकल्प ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 5 2 1 4, 5 2 1 4 बी वाला ऑप्शन। तो एक बार इनके स्थान भी देख लेते हैं क्या है, क्योंकि इनके स्थान के नाम नहीं दिए गए हैं। दिया गया नक्शा विभिन्न संस्थानों को स्थानों के संबंधित नामों को प्रदर्शित करता है। जैसे करनाल में स्थित, करनाल में क्या है? ए में, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। हिसार में क्या है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म संस्थान है। बेंगलोर में क्या है? राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान है। और कोचीन में क्या है? केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी यानी मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, तो 5 अलग अलग जगह संस्थान है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो 12 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में ज्वार के अंतर्गत सबसे अधिक रकबा महाराष्ट्र में है। गुजरात भारत में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राजस्थान में भारत में खेती योग्य बंजर भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, गलत है ये। भारत में आंध्र प्रदेश में मक्का की प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक है। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? ठीक है, बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ये नीचे वाला छोड़कर, यानी ये वाला गलत है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नहीं होता। बाकी 1 2 3 सही है, इसका मतलब डी, डी विकल्प सही है। एक बार देख लेते हैं कैसे सही है। महाराष्ट्र 1810 टन उत्पादन के साथ भारत में
ज्वार का सबसे प्रमुख उत्पादक है, इसके बाद कर्नाटक और मध्य प्रदेश, यानी महाराष्ट्र आपका पहले नंबर पर आता है, फर्स्ट, और उसके आधार पर सेकंड आपका कर्नाटका आता है, और थर्ड नंबर पर मध्य प्रदेश आता है, और तमिलनाडु फिर चौथे स्थान पर है। ये चार राज्य का क्रम याद कर लीजिए ज्वार के आधार पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा है 2892,000 टन, 2892,000 टन उत्पादन के साथ गुजरात 2020 तक भारत में मूंगफली का सबसे अग्रणी उत्पादक राज्य था, ठीक है, उत्पादक राज्य है ये। 2892,000 टन मूंगफली होती है, और ये मूंगफली के आधार पर प्रथम अग्रणी राज्य है गुजरात। इसके बाद राजस्थान मूंगफली में सेकंड स्थान पर, और तमिलनाडु मूंगफली उत्पादन के आधार पर थर्ड स्थान पर है, जबकि आंध्र प्रदेश को मूंगफली में चौथा स्थान प्राप्त है, ठीक है। अच्छा, राजस्थान में बंजर भूमि का अधिकतम क्षेत्र है, बिल्कुल सही है, और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25% भाग बंजर भूमि है, इसलिए कथन तीसरा सही है। सर्वाधिक उत्पादकता आंध्र प्रदेश में देखी गई है, और कथन बी भी सही है, इसलिए विकल्प का प्रश्न डी सही है। समझ में आया, सबसे ज्यादा उत्पादकता आंध्र प्रदेश में होती है, विशेषकर जिसके लिए ये प्रश्न पूछा गया, और सबसे ज्यादा बंजर भूमि वाला राज्य जो है वो आपका आता है राजस्थान। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब 13वां प्रश्न देखते हैं। अब एक तरफ औद्योगिक इकाई के नाम दिए गए हैं भारत के, और एक तरफ शहर, उनको मिलाना है, उनको मिलाना है, बताइए आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड जो है, एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड ये सोनीपत की है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ये बेंगलुरु में है। अब भारतीय किसान उर्वरक, भारतीय किसान उर्वरक लिमिटेड ये कनौल में है, और नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड ये भुवनेश्वर में है। इसका मतलब डी। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग व्याख्या की तरफ चलते हैं। तो एटलस साइकिल कंपनी लिमिटेड सोनीपत हरियाणा में है, बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड है यहाँ, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड कनौल इसमें स्थित है, गुजरात राज्य का एक शहर है, ठीक है, और भुवनेश्वर उड़ीसा में नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का घर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 14। अब 14 में क्या हुआ है कि दिए गए मानचित्रों में, इसमें मानचित्र तो दिया नहीं गया यार, दिए गए मानचित्र में ए बी सी डी के रूप में चिन्हित किए गए बंदरगाहों के स्थानों का उन बंदरगाहों के नाम से मिलान करें, और बंदरगाहों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर सुने, ठीक है। तो चलिए, इसका बड़ा मुश्किल होगा, ये बंदरगाहों के नाम दिए हैं कुछ, जैसे काकीनाडा, कारवार, बैंगलोर, तूतीकोरिन, अरावली। ये प्रश्न थोड़ा सा दिक्कत वाला है, ये सही नहीं हुआ है। चलिए इसकी व्याख्या ही पढ़ते हैं सीधे सीधे, आंसर आपको देखना है, ठीक है। तो ए बेराबल बंदरगाह, ए बेराबल बंदरगाह पे है जो गुजरात में है, कारावार बंदरगाह ये कर्नाटक में है, बी पर है, तूतीकोरिन जो सी विकल्प पर है तमिलनाडु में है, और काकीनाडा बंदरगाह जो डी है जो आंध्र प्रदेश का एक बंदरगाह जो आंध्र प्रदेश राज्य में है, ठीक है। तो बेरावल बंदरगाह गुजरात में है, कारावार कर्नाटक में बंदरगाह है, तमिलनाडु में तूतीकोरिन बंदरगाह है, और आंध्र प्रदेश में बंदरगाह का नाम है काकीनाडा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह आयात कार्गो के उच्चतम टन भार को संभालता है। तो आयात कार्गो का सबसे ज्यादा माल उठाता है तो विशाखापत्तनम, तो विशाखापत्तनम आंसर है इसका। तो हम लोग एक बार व्याख्या पढ़ लेते हैं। विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश राज्य का बंदरगाह है, भारत में आयात कार्गो के उच्चतम टन भार को संभालता है। यह बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 16वां, आदिम जनजातियों और उनके निवास स्थान के निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुलिमित नहीं है। आदिम जनजाति जो हैं और उनके निवास स्थान के निम्नलिखित युग्म में कौन सा सुलिमित नहीं है। बक्सा, बक्सा जो आदिम जनजाति है क्या पौड़ी गढ़वाल में रहती है, तो ये सही है, गलत छाटना है। कोल क्या जबलपुर में रहती है, ये भी सही है। मुंडा ये छोटा नागपुर पठार में रहती है, झारखंड में रहती है, ये भी सही है। कोरबा, कोरबा कोडागू में नहीं रहती, यही वाला ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब गलत ऑप्शन है तो इसका मतलब डी वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला सही है। तो एक बार देखते हैं कैसे इसकी व्याख्या है। उपर्युक्त 4 जनजातियों और उनके निवास स्थान में केवल कोरबा कोडांगू गलत है,
ठीक है। कोरवा जनजाति, जिसे कोरवा के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से ये छोटा नागपुर पठार छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। झारखंड और मिर्जापुर में भी ये आदिवासी लोग मिलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 16वें का। अब चलते हैं 17वां प्रश्न का। 17वां प्रश्न कह रहा है कि 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन छांटना है। भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश का कभी सबसे ज्यादा नहीं था। हिमाचल प्रदेश में भारत में महिला से पुरुष लिंगानुपात सबसे अधिक है, गलत। भारत में पश्चिम बंगाल की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है, ये भी गलत। तो भारत में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, बिल्कुल सही आंसर है जी। तो एक बार हम लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 1991 की जनगणना के अनुसार सही कथन डी है, भारत में बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। अब ये अभी के नहीं है, ये 1991 की है, 37.49%। और किशनगंज की बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है। किशनगंज बिहार का डिस्ट्रिक्ट है जिसकी साक्षरता दर 1991 जनगणना के अनुसार 31.2% है। उसके बाद एक जिला और है जिसका अरिया और कटिहार, तो यहाँ इनकी और भी कम है। अरिया की बात करें तो अरिया की 30.8%, और यहां की अगर बात करें तो यहां 0.1%। ठीक है, तो अरिया की 30.80 और कटिहार की 30.01% साक्षरता दर है। ये 1991 के आधार पर आंकड़े थे, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। 18वां अभिकरण ए और बी, दो कथन दिए हैं, पहले पढ़ लेते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में बाढ़ की आवृत्ति में वृद्धि हुई। ठीक है, गाद जमा होने के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है। गाद जमा होने के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है। तो अब कह रहा है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। पहली बात, ए और आर दोनों सत्य नहीं है। ए आर जब दोनों सत्य नहीं तो सही व्याख्या का मतलब ही नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, या ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो ए सही है ये वाला, और ये जब गलत है तो इसका मतलब है आपका तीसरा विकल्प सही है। एक बार देख लेते हैं कैसे। गलत मैंने कुछ कर दिया था, मुझे लग रहा है सी लगा दिया था यार, दोनों सही होंगे। तो गाद जमा होने के कारण नदी घाटियों गहराई में कमी आती है, हाँ बिल्कुल सही है। गाद का मतलब है मलबा, मलबा अगर जमा होगा, और मलबे के रूप में आप ऐसे भी कह सकते हैं अब अच्छे पे निक्षेप अगर जमा हो जाएंगे नदी घाटियों के किनारे तो बाढ़ आने के चांस कम हो जाएंगे, गहराई भी कम हो जाएगी। तो बिल्कुल सही है दोनों, इसलिए ए ही सही होगा। ए आर दोनों सत्य हैं और सही व्याख्या भी है, दोनों एक दूसरे की बाढ़ से जुड़े हुए हैं। तो एक बार देख लेते हैं। अभिकरण सही है और इसका कारण पूरी तरीके से उचित ठहराया जा सकता है। उत्तर भारत में गाद जमा होने के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई हुई है। आखिरकार पानी के प्रवाह और बरसात के मौसम में भी वृद्धि हुई है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में भी दो कथन है। गंगा का मैदान भारत का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा है। गंगा भारत की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नदी है। तो ए आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ए सत्य है, आर असत्य है, ये तो दोनों गलत है। ये भी गलत है, ए ये बिल्कुल सही आंसर ए। हाँ जी, तो इसका आंसर दरअसल बी होगा। ए आर दोनों सही है क्योंकि मैंने गला लगा दिया था, और दोनों का संबंध भी है। ठीक है, वैसे तो सही है लेकिन संबंध भी दोनों का है। तो और ए आर में संबंध हो भी सकता है, नहीं भी। गंगा का मैदान भारत का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा, ये तो परफेक्ट है। गंगा का मैदान यानी गंगा नदी द्वारा जो बना मैदान है वो गंगा का मैदान कहलाता है, और ये भारत का सबसे घनी आबादी वाला हिस्सा है। इसका इस तथ्य से कोई लेना देना नहीं है कि भारत की सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली नदी है। ठीक है, पहले कथन का वैध कारण यह होगा गंगा का मैदान भारत की कुल सतह का 1/4 से अधिक है और महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करता है। इसके अलावा गंगा नदी जलोढ़ जमाव में दोआब क्षेत्र में कृषि के लिए संभव बनाया है, और इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्र में जनसंख्या की सघनता है। इसलिए उत्तर सही है, ऑप्शन दोनों सही है।
लेकिन बी के आधार पर कोई इसका एक दूसरे से संबंध नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से। निम्नलिखित में से किस भूमध्य रेखा के साथ भारत में नई सतही के सूर्योदय के पहले प्रकाश का अनुभव होगा? Along which one of the following meridians did India experience the first light of the sunrise of the new millennium? इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा 92 डिग्री ईस्ट। वेस्ट में तो होगा नहीं, तो वेस्ट वाले तो सारे गलत, एक वेस्ट वाला ये, एक वेस्ट वाला अलग। तो इस सूर्योदय का कारण ईस्ट से होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड होता है, तो लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है देशांतर यानी पूर्वी देशांतर। तो यहाँ अब एक में दे रखा है कि 82 डिग्री 30, तो 82 डिग्री का मतलब नहीं है। तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल में होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का जहां सूर्योदय होता है उसका अक्षांशीय मान होता है 92 डिग्री 30 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए डी। एक बार पढ़ लेते हैं। चौथा विकल्प सही है, 92 डिग्री 30 मिनट ई भूमध्य रेखा है। यह अंडमान निकोबार के कथल द्वीप में स्थित है। भारत में 2000 में इस द्वीप पर नई 77वीं के सूर्योदय के पहले प्रकाश का अनुभव किया गया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब चलते हैं 21वें प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, बिल्कुल करेंगे। ज्वार भाटे नौ संचालन और मछली पकड़ने में बहुत सहायक होते हैं बिल्कुल। ज्वार उच्च ज्वार बड़े जहाजों को बंदरगाह में प्रवेश करने या सुरक्षित रूप से छोड़ने में सक्षम बनाता है, कुछ कुछ सही है। ज्वार बंदरगाहों में गाद जमा होने से रोकता है, बिल्कुल। कांडला और डायमंड हार्बर ज्वारीय बंदरगाह है, बिल्कुल। तो इसका मतलब डी, चारों सही है। ठीक है, एक बार व्याख्या देख लेते हैं। दिए गए चारों कथन सही हैं। ज्वार तटीय नेविगेशन के लिए प्रत्यक्ष संकेत है, खासकर जब उच्च ज्वार होते हैं। जब पानी का स्तर बढ़ जाता है तो जहाज बंदरगाह में प्रवेश कर जाते हैं, तब जहाज बंदरगाह में प्रवेश करते हैं। मछली पकड़ने के लिए भी उच्च ज्वार एक अच्छा समय है, क्योंकि मछलियां तट के निकट हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी है। जब ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा में जब लहरें पलटती हैं तो उसकी लहरों के कारण से मछलियां जो है वो किनारों पर आ जाती हैं, इसलिए ये सब फायदे के काम है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। अब एक तरफ चार विकल्प हैं, एक तरफ पांच विकल्प हैं। एक तरफ चार हैं, एक तरफ पांच हैं। एक तरफ संस्थान है, एक तरफ शहर है। अब इनको मिलाना है। क्या करना है? इनको मिलाना है। ठीक है, बताइए। केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान, तो ये होगा आपका वाराणसी में, ये वाराणसी में। और आपका होगा इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य तंत्रिका विज्ञान संस्थान, ये तो बेंगलुरु में ही है। और केंद्रीय अंग्रेजी विदेशी विज्ञान संस्थान, ये मुंबई में है। इसका मतलब धर्मशाला में कुछ नहीं है, इसलिए विकल्प सही हो जाएगा 5 2 3 1, 5 और 1, 5 2 3 1। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। थोड़ी सी व्याख्या भी दे रखी है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। दी गई सूची का सही क्रम विकल्प बी है। केंद्रीय उच्च तिब्बती अनुसंधान संस्थान बनारस में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। जबकि केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वही है जो चीज पहले भी बताई। ठीक है, अब 23वां देखते हैं। 23वें को भी विकल्प के आधार में लाना है। एक तरफ विद्युत उत्पादन संयंत्र दे रखे हैं और दूसरे तरफ फील्ड सामग्री दे रखी, किसके लिए फेमस है? ठीक है, तो हमें इससे भी विकल्प को मिलान करना है। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? ठीक है, तो मैमर्स गौतमी सॉल्वेट ऑयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश, मैमर्स गौतमी सॉल्वेट ऑयल लिमिटेड आंध्र प्रदेश। तो ये आपके लिए है, ये दरअसल में डिस्ट्री स्पेट बॉस।
मुझे लग रहा गलत हो गया शायद, थोड़ा सा इसको हटाएं। तो ये 23वां है ना, ये पहला ही होगा, ये चावल की भूसी से रिलेटेड है, सॉरी, चावल की भूसी से रिलेटेड है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये मैमर्स केमस शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश, ये है आपकी, ये है डिजिटली स्पेड बॉस। मैमर्स सतिया पेपर मिल्स पंजाब, ये काली शराब के लिए है। और इसके अलावा मैमर्स अल कबीर एक्सपोर्ट आंध्र प्रदेश, ये आपकी बूचड़ खाने की धुलाई, ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, सी, सी वाला सही। तो एक बार देख लेते हैं, इसमें लिखा होगा बिजली उत्पादन संयंत्रों में, बिजली उत्पादन संयंत्रों में संबंधित फील्ड सामग्री की उपरोक्त सूची विकल्प सी है, ये बिजली से रिलेटेड है। मैमर्स गौतमी सॉल्वेंट ऑयल लिमिटेड, ये आंध्र प्रदेश में चावल की भूसी से संबंधित है। मैमर्स केएम शुगर मिल्स उत्तर प्रदेश, ये डिस्टिलरी स्पिरिट वॉश से संबंधित है। मैमर्स सतिया पेपर मिल्स पंजाब, ये काली शराब से रिलेटेड है। मैमर्स अल कबीर एक्सपोर्ट लिमिटेड, ये आंध्र प्रदेश में बूचड़ खाने की धुलाई से रिलेटेड है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। 24वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गोवा में 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, सही। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक द्वीप है, बिल्कुल ये भी सही। भारत के संविधान के 56वें संशोधन द्वारा दमन द्वीप को भारत से अलग कर दिया गया, ये भी सही। दादरा नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अधीन था, ये गलत है। तो डी वाला सही है, मतलब हमें सही कौन सा लगाना, डी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार पढ़ लेते हैं। तो चौथे कथन को छोड़कर सभी कथन सही हैं। दादरा और नगर हवेली पश्चिमी भारत में दो भौगोलिक संस्थाओं से मिलकर 1954 तक फ्रांसीसी उपनिवेश शासन के अधीन नहीं थे। इसके बजाय ये पुर्तगाली उपनिवेशवाद शासन के अधीन थे, ये फ्रांस के अधीन नहीं थे, ये पुर्तगाल के अधीन थे। ठीक है, ये बात याद रखना है आपको। तो अब चलते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ, 25 में, 25 प्रश्न की तरफ। इसमें मानचित्र में दिए गए हैं, दिए गए नक्शे में ABCD के रूप में चिन्हित किए गए केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी की विभिन्न बंदरगाहों को उनसे संबंधित नामों से मिलान करें। बंदरगाहों की सूची में नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके देखें। ये सभी पांडिचेरी की बंदरगाह हैं। बताइए इसका आंसर। तो ए पर जो दिया गया है आपका, ये दे रखा है माहे। बी पर कराईगल, बी पर कराईगल, सी पर पौंडीचेरी, सी पर पौंडीचेरी और डी पर यनम, डी पर यनम। ठीक है, तो इसका मतलब इसका विकल्प कौन सा सही होगा, इसका विकल्प होगा ए, 2 1 3 4, 2 1 3 4, 2 1 3 4। इसका मतलब दो का मतलब पहले माहे, फिर कराईगल, फिर पौंडीचेरी, पौंडीचेरी आपका, फिर यनम। ए है, एक बार देख लेते हैं, व्याख्या पढ़ लेते हैं कैसे। उत्तर ए, क्योंकि पौंडीचेरी के दिए गए बंदरगाह के नाम के साथ सही मेल कीजिए। ए माए है, जिसे मायाजी भी कहा जाता है। बी कराईगल है, जिसे कराईगल एम्बायर भी कहा जाता है। सी पौंडीचेरी का मूल नाम पौंडीचेरी है। और डी पौंडीचेरी में यनम एक छोटा सा जिला है। ये 4 अलग अलग क्षेत्र दिए गए हैं बंदरगाह के रूप में। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये थे आपके MCQ के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ज्योग्राफी के। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट करके अपनी समस्या को हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कराया है, वहां भी आप जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट PDF वगैरह भी प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, तो सभी लोगों को आई होप सभी चीजें समझ में आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने मित्रों तक भेजिएगा। और अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और अभी तक चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और जो बगल में बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सभी प्रकार की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जितने भी चैनल पर जितने भी न्यू वीडियो अपलोड होंगे हमारे चैनल पर, उनका नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल पर सबसे जल्दी मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मुख्यतः हम लोग फिर से एक नई वीडियो में आपसे मिलेंगे। अपना ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।